बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य। हरे कृष्ण। तो अभी हम भक्ति के आइटम्स हैं, उसका शास्त्रों में रेफरेंस क्या है, इस टॉपिक पर भक्ति रसामृत सिंधु से चर्चा कर रहे थे। और अब अगला आइटम जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो 36वां। अभी तक हमने 35 आइटम्स के बारे में डिस्कशन किया था, 35 + 10 45। अब ये 36वां आइटम है। तो इसका नाम है स्तव पाठ है, यानी कि भगवान के गुणगान में जो स्तव हैं उनको पढ़ना। तो इस आइटम के बारे में लिखा गया है, प्रोक्ता मनीषिभिर गीता स्तव राजादयः स्तवाः। द वाइज कॉन्सिडर्ड प्रोक्ता मनीषिभि। मनीषिभि मतलब जो बुद्धिमान है, मनीषी हैं, वो मानते हैं कि गीता और स्तवराज जो कि गौतमीय तंत्र में आता है, ये सब स्तव के उदाहरण हैं। क्यों स्तव कहा गया है? क्योंकि गीता को स्तव कहा गया है क्योंकि इसमें भगवान का गुणगान है, इसलिए स्तव कहा गया है। तो गीता के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि गीता बहुत फेमस है, तो हम लोग एटलीस्ट सुने हैं, हमने इसका नाम सुना है, कुछ कुछ पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ये स्तवराज, ये अभी वर्तमान में हम लोग इसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि इसको यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो इसका अर्थ हुआ कि स्तवराज उस समय में जब यह ग्रंथ लिखा गया था, तब यह एक चर्चित या विख्यात पुस्तक रही होगी। तो ये सब स्तव के उदाहरण हैं। स्तव पाठ, इसके बारे में स्कंद पुराण में लिखा गया है, श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर येषां जिह्वा तुअलंकृता नमस्या मुनि सिद्धानां वंदनीया दिवौकसाम। मुनि सिद्धानाम, जो मुनि लोग हैं और सिद्ध लोग हैं। मुनि लोग कौन होते हैं? तो मुनि वे होते हैं जो अपने विवेचना के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, मानसिक चिंतन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वे मुनि के कैटेगरी में आते हैं। तो मुनि सिद्धा नाम, और सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने अपने योग के बल पर कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, या जो अपने पथ पर सिद्ध हो गए हैं, तो सिद्ध कहते हैं उन्हें। तो मुनि नाम
मुनि सिद्धा नाम, मुनियों के द्वारा और सिद्धों के द्वारा, और यहाँ तक कि देवताओं के द्वारा भी दिव ओकसाम, दिव मतलब स्वर्ग और ओकसाम मतलब निवासी, स्वर्ग के निवासी जो देवता हैं उनके द्वारा भी नमस्या वंदनीया, वे लोग वंदनीय हो जाते हैं। कौन कौन? ये शाम जिह्वा तु अलंकृता, जिनकी जिह्वा अलंकृत है किसके द्वारा? श्री कृष्ण स्तव रत्न ओघई, श्री कृष्ण स्तव के रत्न रूपी समुद्र से, जिनके जिह्वा पर में भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में स्तव विद्यमान होते हैं, तो वो उनका सम्मान सब लोग करते हैं, चाहे वो मुनि हो, चाहे सिद्ध हो, या देवता भी क्यों ना हो। तो ये स्कंद पुराण से श्लोक है। एक और श्लोक ये आता है नृसिंह पुराण से, स्तोत्रैः स्तवैश्च देवाग्रे यह स्तौति मधुसूदनम सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम अवाप्नुयात। यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग भी भगवान मधुसूदन का गुणगान करते हैं स्तोत्र और स्तव के माध्यम से। तो मैं एक बार एक लेक्चर में सुन रहा था, स्तोत्र क्या होता है? तो जब एक भक्त भगवान के गुणगान के लिए स्वयं से कुछ लिखता है तो उसे स्तोत्र कहते हैं। जैसे मुकुंद माला स्तोत्र है, तो मुकुंद भगवान के गुणगान में चंद्रशेखर कुलशेखर महाराज ने स्वयं इस ग्रंथ को लिखा था, तो उन्होंने इसका नाम दिया था मुकुंद माला स्तोत्र। तो जो लोग स्तोत्र या स्तव के माध्यम से भगवान के सामने में देव अग्रे उनका गुणगान करते हैं, तो देखिए हम जब भगवान के सामने में जाते हैं तो इसलिए उनका गुणगान करना चाहिए। जैसे हम लोग संसार दावा नरली लोका या इस तरह के अन्य श्लोक पढ़ते हैं, और यदि हम प्रायः कभी कभी भगवान के सामने में जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं, करें हम क्या प्रार्थना करें, दिमाग में कुछ नहीं आता है। तो यदि दिमाग में कुछ भी ना आए तो क्या कर सकते हैं कि जो अन्य भगवान के भक्तों ने स्तव लिखा है, स्तोत्र लिखा है, जैसे कि मुकुंद माला स्तोत्र है, या फिर यदि आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो बहुत सारे श्लोक आते हैं भगवान के गुणगान में, उन श्लोकों के माध्यम से हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। या फिर ब्रह्म संहिता है जो कि प्योरली भगवान का गुणगान है उसमें, तो इन श्लोकों के माध्यम से हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं उनके सामने में। और इससे क्या होता है? तो सर्व पाप विनिर्मुक्तो, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और क्या होता है? विष्णु लोकम अवाप्नुयात, उन्हें भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। तो देखिए ये मेथड बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई भी जा सकता है भगवान के सामने में और भगवान का गुणगान कर सकता है। पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होता है कि श्रद्धा के साथ पढ़ना, कि हाँ सही में भगवान के बारे में जो कहा जा रहा है वो सत्य है, और हृदय से वास्तव में ये समझते हुए कि अरे भगवान कितने महान हैं। यदि हम हृदय से भगवान का गुणगान करेंगे तो इसके माध्यम से ये सब फल प्राप्त होते हैं। तो वैसे तो भक्त लोग फल की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वो तो भगवान के गुणगान के लिए ही करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उन्हें ये सब फल भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए वास्तव में भक्ति बहुत सहज है, लेकिन भक्ति में एक चीज जो महत्वपूर्ण होता है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना यह कार्य नहीं करेगा, या हमें बहुत कम रिजल्ट प्राप्त होगा यदि श्रद्धा के बिना करेंगे तो। नेक्स्ट आइटम 37th आइटम है नैवेद्य आस्वाद, भगवान के प्रसाद का ग्रहण करना। तो ये पद्म पुराण से इसके बारे में लिया गया है। नैवेद्यम अन्नम तुलसी विमिश्रम विशेषतः पाद जलेन सिक्तम यो अश्नाति नित्यम पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम। तो यह अश्नाति नित्यम, जो नित्य रूप से ग्रहण करता है क्या?
तो पूर्तो मुरारे, भगवान के सामने में ग्रहण नहीं करना चाहिए, जहाँ पर भगवान का विग्रह है उनके ठीक सामने में नहीं, लेकिन उनके से दूर जा करके। नैवेद्यम अन्नम, भगवान का नैवेद्य अन्न, वह प्रसाद जो भगवान को अर्पित है, वह भोग जो भगवान को अर्पित होकर के प्रसाद हो गया है। और विशेषतः पाद जलेन सिक्तम, विशेष रूप से यदि वह भगवान का अभिषेक करने के बाद में जो जल होता है चरणामृत, तो यदि वह जल से भी मिश्रित हो तो वह और भी अच्छा है। और उसमें तुलसी विमिश्रम, तुलसी रहना चाहिए, तुलसी पत्र रहना चाहिए। तो प्राप्नोति अयुत कोटि यज्ञ पुण्याम, उसे अरबों खरबों यज्ञ का फल मिल जाएगा। वास्तव में भगवान का भक्ति जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है, तो उससे प्राप्त होने वाले फल को हम कभी भी कर्मकांडीय यज्ञों से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि लोग भौतिक स्तर पर होते हैं और उन्हें बताया जाएगा कि यह पूरा आध्यात्मिक रिजल्ट मिलेगा, तो वो लोग इससे आकर्षित नहीं होंगे। तो सबको आकर्षित करने के लिए कहा गया है कि कोटि अयुत कोटि, हजारों करोड़ों यज्ञों से भी अधिक फल मिल जाएगा यदि कोई सिर्फ यह साधारण सा कार्य करता है। समझना चाहिए कि कैसे ये भगवान की बहुत ही विशेष कृपा है कि वो हमें अपना प्रसाद दे रहे हैं अन्न प्रसाद के रूप में। भक्ति ठाकुर लिखते हैं, शरीरा अविद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल, जीव फैले विशेषागरित तार मध्य जीवाती। शरीर जो अविद्या का एक ऐसा जाल है जो कि हमें इस दुनिया में फंसाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। शरीरा अविद्या जाल जड़ेन्द्रिया ताहे काल, और उसमें जो इंद्रियां हैं वो और भी भयंकर हैं, जो हमें इसमें इस भौतिक संसार की तरफ आकर्षित करती हैं। जीव फैले विशेषागरे ताड़ मध्य जीवाती, और ये इंद्रियां भोग करने के चक्कर में जीव को इस संसार में फेंक देती हैं। और उसमें भी ताड़ मध्य जिह्वा अति लोभमय, जो जिह्वा है वो बहुत लोभी है, लोभमय सुदुर्मति और बहुत दुर्मति है। लोग पता नहीं क्या क्या खाने के चक्कर में कहाँ बहुत भयंकर कष्ट में पड़ेंगे, वो बिना परिणाम को समझे हुए कुछ भी खाते हैं लोग, और फिर बाद में इसके लिए उन्हें बहुत कष्ट होगा। तो इस प्रकार से जिह्वा हमें इस संसार में बहुत कष्ट में फंसाती है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में कृष्ण हमारी मदद करने के लिए क्या करते हैं, सही अन्ना मृत पाओ ताकि जितना कठिन संसार है कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बहुत ही दयामय है। और अपने दया के वशीभूत होकर के कृष्ण क्या करते हैं, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, उन्होंने स्वयं अपना प्रसाद हमारे लिए भेज देते हैं। स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्नामृत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। तो उस अन्नामृत को यदि हम प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि हमें करोड़ों यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि हमें फल जो मिलता है वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है, और उसकी तुलना हम करोड़ों यज्ञ से भी नहीं कर सकते हैं। और भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर, उनको प्रसाद पर बहुत विश्वास था, श्रद्धा था, और इसलिए वो क्या करते थे, तो वो जब उनको कुछ दिया जाता था तो सारे आइटम्स को मिक्स कर देते थे आपस में, जिससे कि उसमें कुछ ऐसा भेद नहीं किया जा सके कि ये आइटम अच्छा है वो आइटम खराब है। क्योंकि प्रायः हम लोग प्रसाद को भी भौतिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि अच्छा ये आइटम मीठा है तो ये आइटम अच्छा लगेगा खाने में, वो आइटम नमकीन है, या जो भी इस तरह की भावनाएं हमारे मन में आती हैं कि अच्छा है खराब है। और इस प्रकार से हम प्रसादम में भी भौतिक दृष्टिकोण से उस पर अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर, वो हमें वो क्या करते थे, तो जब उनको प्रसाद मिलता था तो वो उसको मिक्स कर देते थे आपस में, ताकि उसमें फिर
इस तरह का कुछ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा कि ये अच्छा प्रसाद है और ये खराब प्रसाद है। एक बार क्या होता है, तो एक बार आप सबने सुना होगा कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए थे। तो एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज उन्होंने एक यज्ञ किया और वो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यज्ञ के बाद में जब वो लोगों को उपहार देते हैं तो उस उपहार से लोग 100% संतुष्ट हों। वो इस बात का प्रयास कर रहे थे। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं लोगों को जो उपहार दे रहा हूँ उससे वो लोग 100% संतुष्ट हैं कि नहीं है। क्योंकि हम उपहार तो देते हैं लेकिन हमारा वास्तविक उद्देश्य तो लोगों को खुश करना होता है। तो वो हमारे उपहार से खुश हुए हैं या नहीं हुए हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान से करते हैं। तो कृष्ण भगवान उनको जवाब देते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक शंख देता हूँ और यदि आपके यज्ञ के दिए हुए दान से भक्त संतुष्ट रहेंगे तो ये शंख अपने आप बजेगा। तो यदि ये शंख अपने आप बज गया तो यानी कि यह यज्ञ बिल्कुल सफल हुआ और आप जिन जिन लोगों को भी अपने यज्ञ में दान दिया था सब लोग आपसे पूर्णतः संतुष्ट हैं। तो ये बात सुनकर के युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हुए कि अच्छा ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद में यज्ञ के बाद में युधिष्ठिर महाराज जैसे प्लान था सबको जो भी भक्त आए थे सबको यथोचित दान देते हैं और सब लोग इस प्रकार से बहुत संतुष्ट रहते हैं। तो उनके समुचित दान देने के बाद भी जो शंख था वो बजता नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि अरे मैंने तो अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि सबको संतुष्ट किया जाए लेकिन फिर भी ये नहीं बज रहा है, क्या कारण है इसका। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बज रहा है। तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में आपने जब ये यज्ञ का आयोजन किया था तो इसमें तो वैसे तो बहुत सारे भक्त आए थे लेकिन मेरा एक भक्त है जो कि बहुत महान भक्त है, वो बहुत ही नीच कुल का है। तो उसे यहाँ पर आने में बहुत ऐसा लगा कि मैं अयोग्य हूँ, मैं कैसे ऐसे महान लोगों के बीच में जाऊंगा। तो यह सोच करके वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो इसीलिए यह शंख नहीं बजा है, आप उसको संतुष्ट कीजिए। तो जब ये बात पता चला तो युधिष्ठिर महाराज पर्सनली भेजते हैं किसी को कि आप जाकर के उनको बुला करके लाइए। तो अब उन्हें बुलावा भेजा जाता है और बहुत रिक्वेस्ट करके लाया जाता है कि नहीं आप आइए। उनके मन में ऐसा कि मैं तो बहुत छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, मैं इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा। लेकिन जब बहुत विशेष रूप से उनको निवेदन किया जाता है कि आपको युधिष्ठिर महाराज ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से बुलाया है तो अब वो सोचते हैं कि अच्छा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो युधिष्ठिर महाराज का जो एक आदेश समझ लीजिए उसकी अवहेलना हो जाएगी, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो उनके आदेश को का मान रखते हुए वो आते हैं वहां पर। और अब जब वो आते हैं तो द्रौपदी स्वयं उनके लिए भोजन पकाती हैं और इस प्रकार से लगभग वो 15-20 आइटम स्वयं बनाती हैं और उनको प्रसाद देती हैं संतुष्ट करने के लिए। तो जब ये ब्राह्मण प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाकर पाने समय में प्रसाद पाने के बाद में चले जाते हैं। लेकिन तब भी ये जो शंख था, ये शंख का खासियत क्या था, इस शंख का खासियत था कि यदि सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो शंख बच जाएगा। तो वो प्रसाद पाकर भी चले जाते हैं और फिर भी शंख नहीं बजता है।
तो अब युधिष्ठिर महाराज परेशान कि अरे हमने तो प्रयास किया, स्वयं द्रौपदी ने उनके लिए भोजन बनाया था और उनको यथोचित हमने खिलाया भी, लेकिन फिर भी ये संग नहीं बज रहा है। क्या वो हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं हुए क्या? तो पुनः युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान के पास में जाते हैं कि क्या बात है, हमने तो प्रयास किया फिर भी ये संग नहीं बजा है। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि आप हम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने उस व्यक्ति को जो बहुत निम्न कुल से था, उसे प्रसाद लेते समय में आपने क्या देखा और आपके मन में क्या आया? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वो जो व्यक्ति था वो प्रसाद लेने समय में उसने क्या किया, तो जितने भी आइटम्स मिले थे सारे आइटम्स को उसने एक साथ मिक्स कर दिया, एक खिचड़ी जैसा बना दिया और वो खिचड़ी ले रहा था। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि आपके मन में ये देखकर क्या आया? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये देखकर कि मुझे थोड़ा तो लगा कि अजीब लगा कि अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि ठीक है, ये इनकी इच्छा है तो ये जैसे संतुष्ट हो। तो मुझे कुछ भी मतलब बुरा नहीं लगा, ये इनकी इच्छा है, ये सोच करके मैंने रखा। तो फिर वो द्रौपदी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्या देखा और तुम्हारे मन में क्या विचार आए? तो द्रौपदी ने कहा कि जब मैंने देखा कि मैंने इतना मेहनत से 18-20 आइटम बनाया है और ये व्यक्ति इस सारे आइटम को उसने मिला जुला करके खिचड़ी बना दिया है, तो मुझे बहुत दुख मिला कि अरे इतना मेहनत से मैंने ये किया था और इसने सबको ये मिला करके और खिचड़ी बना दिया है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख लगा। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ और उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। तो अब पुनः उनको बुलाया गया, वो जो वैष्णव थे उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने प्रसाद लेते समय में इस प्रकार से किया था कि आपने सारे आइटम्स को मिक्स कर दिया था, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो वो उत्तर देते हैं कि ये जो है ये सब कुछ भगवान का प्रसाद था और जब मैं प्रसाद पा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रसाद की भावना से दूं। अब यदि मैं उसमें अलग अलग लेता तो मेरे मन में ऐसा भावना आता कि ये अच्छा प्रसाद है, ये खराब प्रसाद है, ये सुस्वादु प्रसाद है, ये उतना सुस्वादु नहीं है, ये सब भावनाएं मेरे मन में आती तो मैं प्रसाद के प्रति अपराध कर देता। तो मैं इस अपराध की भावना से बचना चाहता था, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने सबको मिक्स कर दिया और इस प्रकार से मैंने प्रसाद लिया। तो जब ये चीज द्रौपदी ने सुना तो उसे बहुत उसे समझ में आया कि अरे ये तो बहुत महान वैष्णव है। और तब द्रौपदी ने उनसे क्षमा मांगा कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जब वो द्रौपदी उनसे क्षमा याचना मांगती हैं तब वो शंख जो था वो पूर्णतः संतुष्ट हो गया और स्वयं बजने लगा, अर्थात यज्ञ पूरी तरह से सफल हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे हमें भगवान का जो प्रसाद होता है उसे उसकी महानता को समझना चाहिए, उसकी दिव्यता को समझना चाहिए। और ये बहुत ही साधारण सा आइटम है, इसको कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। यदि हम श्रद्धा से करें तो हम इस साधारण से आइटम को करके भगवत भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारा उस पर श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि कैसे ये भगवान का दिव्य प्रसाद है। तो वैसे ही एक दिन शांतिपुर में जब अद्वैत आचार्य और महाप्रभु वहां पर थे, तो महाप्रभु उस दिन उनको प्रसाद दिया गया शाक। और जब वो शाक लेते हैं तो ये भजन आता है, एक दिन शांतिपुरे। तो इसमें आगे एक लाइन आता है, ए शाक कृष्ण आस्वादिलो। जो शाक प्रसाद था उसको चैतन्य महाप्रभु टेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस शाक प्रसाद को कृष्ण ने स्वयं इस शाक प्रसाद को स्वयं कृष्ण भगवान ने इसका आस्वादन किया है और इसलिए बहुत ही परम सुस्वादु है। और इस आनंदमय चेतना के साथ में चैतन्य महाप्रभु उस शाक प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो हम यहाँ से सीखते हैं कि कैसे हमें भगवान का प्रसाद कितने श्रद्धा से लेना चाहिए। वैसे नेक्स्ट आइटम है पाद्य आस्वाद।
टेस्टिंग द फूड वाटर रेमनेंट्स ऑफ द डीटी, जो भगवान के चरणामृत होते हैं उसको ग्रहण करना। तो यह पद्म पुराण में कहा गया है। न दानम न हविर्येषां स्वाध्यायो न सुरार्चनम तेपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम। तो जो लोग भी पादोदकं पीत्वा भगवान का चरणामृत पीते हैं वो ते प्रयान्ति परमां गतिम, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं भगवान के। और यद्यपि हो सकता है कि उन्होंने कभी भी न तो दान किया हो, न यज्ञ किया हो, न स्वाध्याय किया हो, न उपासना किया हो, तो सिर्फ एक छोटा सा कार्य भगवान का चरणामृत यदि श्रद्धा से कोई ग्रहण करता है तो इसी से एक व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो इसको श्रद्धा से लेना बहुत ही आवश्यक है। हर श्लोक में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी भक्ति कार्य को श्रद्धा पूर्वक करें। यदि श्रद्धा नहीं रहेगा तो वह कार्य नहीं करता है। हम लोग किसी भी चीज को कितना ध्यान पूर्वक कर रहे हैं उस पर हमारा प्रगति निर्भर करेगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण बताइए कैसे यदि हमारा किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रहता तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारा आसक्ति रहेगा तभी हम उस पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में मान लीजिए कि मैच चल रहा है, तो फिर प्राय इंडियन बोलेंगे ठीक है चलने दो, क्या है मेरा क्या जाता है, पाक जीते या श्रीलंका जीते हमारा क्या जाना है। तो उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। उसमें कोई भी जीतेगा या हारेगा उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वही मान लीजिए कि वो मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता तो उसके बाद में वो लोग अपना पूरा टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं और उससे वो भावनात्मक रूप से आसक्त रहते हैं। तो इसीलिए एक टीम के जीतने या हारने से उन्हें फर्क पड़ता है। तो यानी कि जहां पर उनकी आसक्ति है वहां पर उनका फोकस जाता है और फोकस के हिसाब से उनका जो ध्यान है पूरा वो वहां पर जाता है। तो यदि हम भगवान के चरणों के प्रति आसक्त रहेंगे, उनके चरणामृत को इस ध्यान से ग्रहण करेंगे कि ये भगवान के चरणों को धो करके आया है, ये पवित्र जल है, इस श्रद्धा के साथ ग्रहण करेंगे तो हम इस सरल से कार्य को करते हुए भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही अगला आइटम कहा गया है धूप सौरभ्यम, स्मेलिंग इंसेंस ऑफर टू द लॉर्ड। देखिए भक्ति कितना सरल से भी सरलतम बनाया गया है कि ये भी एक आइटम है। यदि कोई भी व्यक्ति दर्शनार्थी मंदिर आएगा तो स्वाभाविक है कि वो भगवान को जो धूप चढ़ाया गया है वह स्मेल उसके नाक में आएगा। तो ये हरि भक्ति शुद्धोदय ग्रंथ में कहा गया है अघ्राणम यद्धरेर्दत्त धूपोच्चिष्टस्य सर्वतः तद्भव दुष्टानाम नस्यम कर्म विशापहम। यदि कि किसी के नाक में आघ्राणम वो सूंघता है क्या, हरेर दत्त धूप उच्चिष्टस्य सर्वतः, कैसे सूंघता है तो जो हरेर को दत्त भगवान हरि को ऑफर किया हुआ धूप, इससे क्या होता है तो कर्म विशापहम, ये कर्म के विष को पूरी तरह से आपहम मतलब नष्ट कर देता है। और वह परम शुद्धि को प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आइटम है, भगवान का चढ़ाया हुआ धूप को स्वीकार करना, उसको स्मेल करना और उसका बड़ाई करना कि वाह कितना अच्छा भगवान का धूप चढ़ाया हुआ है। तो एक एक चीज जो कि भक्ति में बहुत सिंपल आइटम है और इसको करके कोई भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो कृपा करते कि भक्ति इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन साथ ही ये इतना सूक्ष्म होता है कि कोई भी इसको मिस भी कर सकता है। इट्स वेरी इजी
that everybody can do, but it's so sublime that everybody misses it. ये बहुत ही करना आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि लोग इसको मिस कर जाते हैं। क्योंकि इसमें जो मुख्य बात ये है कि हम भगवान की शरणागति को ग्रहण करें और चीजों को हम भगवान के संबंध में देखें और उस प्रकार से उसकी प्रशंसा करें। तो ये चीजें जो है, इस चीज को लोग मिस कर जाते हैं। तो अग्राणाम गंध पुष्पादेर अर्चितस्य तपोधन विशुद्धि शाद अनंतस्य घ्राणस्य हाभिधीयते। ये तंत्र शास्त्र से लिया गया है। ये कहा गया है कि घ्राणस्य अर्घ्याणाम, यदि कोई घ्राण करता है, सूंघता है किस चीज को, तो फ्लावर्स एंड गंधा, भगवान को जो फूल और गंध चढ़ाया गया है उसको सूंघता है, तो उससे ही वह क्या होता है, यह शुद्धि विशुद्धि से वह सर्वथा विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आइटम कहा गया है श्री मूर्ति स्पर्शनम, भगवान के विग्रह को छूना। तो ये लिया गया है विष्णु धर्मोत्तर से। स्पृष्ट्वा विष्णुर अधिष्ठानम पवित्र श्रद्धयान्वितः पापबन्धैर्विनिर्मुक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। तो जो व्यक्ति पवित्र श्रद्धा के साथ में क्या करता है, स्पृष्ट्वा विष्णुर अधिष्ठानम, भगवान विष्णु के विग्रहों को छूता है, उससे क्या होता है, पाप बंध विनिर्मुक्त, वह पाप से मुक्त हो जाता है और सर्व कामान अवाप्नुयात्, और सब प्रकार की इच्छाओं को वह प्राप्त करता है, जो भी उनकी इच्छाएं वो पूरी हो जाती हैं। तो ये भगवान विष्णु के विग्रहों को छूने का लाभ है। तो निश्चय ही ये सेवा उन्हीं को करनी चाहिए जो जिनको ब्राह्मण दीक्षा मिल चुकी है। जो ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिली है तो यह सेवा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान जो विशेष रूप से जो पुजारी वगैरह होते हैं तो उन्हें यह अवसर मिलता है कि रोज भगवान का ड्रेस करना होता है, तो भगवान का मूर्ति को टच करते हैं और इस क्रम में उनका जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं इस सेवा से। तो अब यदि कोई कहे कि अरे मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं तो फिर मुझे तो ये लाभ नहीं मिलेगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति सबके लिए ओपन है। तो जो ब्राह्मण है वो ये सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण नहीं भी हैं तो उनके लिए बहुत सारे कार्य हैं जो कि वो कर सकते हैं। जैसे अगला आप देखेंगे श्री मूर्ते दर्शनम, भगवान के मूर्ति को देखना। तो भले ये सब लोग छूने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन देखने के लिए सब लोग अलाउड हैं। तो वराह पुराण में एक श्लोक आता है, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे न ते यमपुरम यान्ति यान्ति पुण्यकृताम गतिम। तो हे भूदेवी, जो लोग भी वृंदावन धाम में गोविंद को देखते हैं वो कभी भी यम के स्थान में नहीं जाते हैं। न ते यमपुरम यान्ति, वो कभी भी यमलोक को नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, तो यान्ति पुण्य कृताम गतिम, वो ऐसे लोगों को जाएंगे जहां पुण्य आत्माएं जाते हैं। तो कभी कोई को सोच सकता है कि अच्छा पुण्य आत्मा यानी कि क्या वो स्वर्ग जाएंगे, तो स्वर्ग तो कोई भी साधारण पुण्य कार्य करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुण्य कृताम है इसका अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं कि ये विशेष रूप से भगवान विष्णु के धाम को जाता है या फिर वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, जो कि सभी पुण्यों का फल है। उद्देश्य है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। तो यानी कि भगवान विष्णु के दर्शन यदि कोई, गोविंद के दर्शन यदि कोई वृंदावन धाम में करता है तो उनको ये फल प्राप्त होता है कि वो भक्ति को प्राप्त करेंगे। और ये कार्य कोई भी कर सकता है। तो अभी तो विशेष रूप से कोई भी जाकर के भगवान का दर्शन कर सकता है, लेकिन पहले के जमाने में कुछ बहुत रूढ़िवादी मंदिर थे, वहां पर में दर्शन के लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शन था कि सब लोग दर्शन भी नहीं ले सकते हैं। विशेष रूप से जो बहुत नीच जाति के लोग रहते थे उनको दर्शन के लिए अलाउ नहीं करते थे। तो एक बार की घटना है,
उडुपी में एक मंदिर है, तो वहां पर में भगवान के एक भक्त थे कनकदास, जो कि शूद्र या निम्न जाति के श्रेणी से आते थे, लेकिन वो भगवान के बहुत महान भक्त थे। तो कनकदास जब मंदिर जाते थे तो मंदिर में निम्न जाति के लोगों के लिए सामने से दर्शन अलाउड नहीं था। मंदिर में पीछे साइड में एक खिड़की थी, तो उस खिड़की से जो थे निम्न जाति के लोग दर्शन ले सकते थे, सामने से सिर्फ उच्च जाति के लोग दर्शन ले पाते थे। तो कनकदास भगवान के गुणगान में बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे और उन कविताओं से वो भगवान का गुणगान करते थे। तो वो एक बार भगवान का इस तरह से गुणगान कर रहे थे सारी खिड़की से, लेकिन चूंकि उनको सामने से दर्शन नहीं मिल पा रहा था तो उनको बहुत थोड़ा दुख भी हो रहा था। तो जब उनको दुख हो रहा था तो भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान क्या करते हैं, भगवान उस खिड़की की तरफ मुड़ जाते हैं। जो भगवान पहले सामने की तरफ देख रहे थे वो क्या करते हैं, खिड़की की तरफ मुड़ जाते हैं ताकि वो कनकदास को दर्शन दे सके, और सबके सामने वो ऐसा करते हैं। और आज भी अभी आप जाएंगे दर्शन के लिए तो वो मुड़े हुए हैं, सामने दर्शन नहीं देते हैं। तो उस समय से उस खिड़की को कनक पिंडी कहा जाने लगा। पिंडी मतलब खिड़की, तो ये खिड़की कनकदास का था। इस तरह से लोग उस खिड़की को सम्मान देने लगे। तो हम लोग बहुत समय में सोचते हैं कि अरे ये आइटम बहुत बढ़िया है, तो वास्तव में आइटम भक्ति का जो है सब कुछ महान है, सारा ही महान है, लेकिन हम कितने उत्सुकता के साथ, कितने श्रद्धा के साथ उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, उससे ये निर्णय होता है कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ेंगे। आइटम क्या है उससे मतलब नहीं है, हम उससे कितना श्रद्धा से ले रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति हो सकता है कि श्री विग्रह का स्पर्श कर सके तो दूसरा उनका गुणगान कर सकता है, उनका दर्शन ले सकता है। लेकिन यदि उत्सुकता यदि रहेगी, उनकी श्रद्धा रहेगी, तो दोनों समान रूप से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। उसके बाद में अगला आइटम है तो इस प्रकार से बहुत साधारण कार्यों को करके भी भक्ति में एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ये आर्तिक दर्शनम, ये एक अलग आइटम हो गया। एक है भगवान का दर्शन लेना, और दूसरा जब भगवान की आरती हो रही है उस समय भगवान का दर्शन लेना। तो यहाँ पर कहा गया है स्कंद पुराण से, कोटयो ब्रह्म हत्या नाम अगम्यागम कोटयः दहति आलोक मात्रेण विष्णोः सारात्रिकम मुखम। विष्णु मुखम, यदि भगवान विष्णु के मुख को कोई देखता है कैसे, आलोक मात्रेण सारात्रिकम। जब भगवान की आरती की जाती है और उस समय आरती के दीपक से आप देखेंगे, जब दीपक दिखाया जाता है भगवान के विभिन्न अंगों को दीपक के द्वारा दर्शन कराया जाता है, तो उस प्रकार के दीप से जब कोई दर्शन लेता है तो इससे क्या होता है, दहति कोटयो ब्रह्म हत्या नाम। करोड़ों ब्रह्म हत्या भी यदि किसने किया होगा, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी की होगी, उसका भी पाप यदि
एक व्यक्ति के ऊपर में है तो वह भी नष्ट हो जाता है। अगम्य आगम कोटयः, पूर्व में और भविष्य में जो करेगा वह पाप भी नष्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक किस चीज को करने से, तो भगवान का दर्शन करने से आरती के समय में। तो ये सब महान फल हैं यदि कोई भक्ति में जुड़ता है और श्रद्धा के साथ भगवान के आरती का दर्शन करता है। वैसे उत्सव दर्शनम, भगवान का उत्सव का दर्शन करना एक अलग आइटम हो जाता है। रथस्थम, ये भविष्योत्तर पुराण से है। रथस्थम ये निरीक्षन्ते कौतिकेनापि केशवम देवतानां गणाः सर्वे भवन्ति स्वपचादयः। जो लोग स्वपचादी हैं, यानी कि ऐसे परिवारों से हैं जो लोग कुत्ता खाते हैं, कुत्ता मार कर खाते हैं, और अन्य इस प्रकार के निम्न परिवार के लोग जो हैं, निम्न लोग हैं, ये कौतिकेनापि निरीक्षन्ते, जस्ट कौतुक के लिए, कौतुक मतलब टाइम पास, चलो मजा आएगा देखने में, चलो, है ना, मनोरंजन के लिए भी यदि वो देखने के लिए जाते हैं, क्या, रथस्थम केशवम, केशव भगवान जब रथ पर स्थित होते हैं उस समय में यदि कहीं जाते रहते हैं, उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, सर्वे देवतानाम गणाः भवन्ति, वो भगवान के पार्षद बन जाते हैं। जैसे कि रथ यात्रा निकलता है तो रथ यात्रा में जब भगवान को दर्शन कर ले, और इस प्रकार से दक्षिण भारत में, जैसे कि हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे भगवान का, रामनवमी के दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रीरंगम विग्रह का, तो वास्तव में श्रीरंगम में एक साल में लगभग 330 उत्सव होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली हर दिन एक उत्सव होता है, जिस दिन भगवान का कोई ना कोई उत्सव विग्रह को भगवान के मंदिर से बाहर निकाला जाता है और वो अलग अलग स्थान की परिक्रमा करते हैं। तो यानी कि उनके पास में, लोगों के पास में एक अवसर होता है कि वो रोज प्रैक्टिकली भगवान का रथ पर दर्शन कर सकते हैं, और यदि कोई इस प्रकार से करता है तो वह भगवान का एक पार्षद बन सकता है। मुझे याद है हम लोग एक मंदिर गए थे, मैं मंदिर का नाम भूल रहा हूँ, दक्षिण भारत में वो मंदिर था, कौन सा स्थान था मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो वहां पर मैं भगवान को ऐसे ही एक रथ पर, रथ मतलब वो रथ को भक्त लोग ही उठा रहे थे अपने कंधों पर उठा करके, और बहुत एक नगर का पूरा दर्शन करवाया, भ्रमण करवाया, और फिर वो भगवान अपने मंदिर में वापस आ गए। तो वो दर्शन हमें मिला था। इस प्रकार से कोई भी भगवान का उत्सव दर्शन करता है तो वह भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट आइटम है आदि शब्देन पूजा दर्शनम, भगवान का पूजा को देखना। तो ये अग्नि पुराण से एक श्लोक दिया गया है इसके बारे में, पूजितम पूज्यमानम वा यह पश्येद भक्तितो हरिम श्रद्धया मोदमानस्तु सोपि योग फलम लभेत। तो यह पश्येद हरिम, जो भगवान हरि को देखता है, कैसे, तो भक्ति, तो भक्ति के साथ, श्रद्धया मोदमानस्तु, वो श्रद्धा भी रहता है और साथ में मोद मानस, वो देख करके प्रसन्न रहता है कि अरे भगवान का दर्शन हो रहा है। और क्या करता है, पूजितम पूज्यमानम वा, या तो उस समय दर्शन करता है जबकि पूजा चल रहा है, या फिर पूजा के ठीक बाद में। तो उस समय में दर्शन करने से क्या होता है, सह अपि योग फलम लभेत, वह भी भगवान का नित्य सेवा लाभ करता है। तो जब भगवान का पूजा चल रहा हो उस समय दर्शन करना, उसका अलग फल है। जब पूजा नहीं चल रहा तब दर्शन भी कर सकते हैं, तभी भी फल है। ये सब हमें भक्ति में उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सब बातें कही जा रही हैं।
फिर नेक्स्ट है श्रवणम, 43rd आइटम। श्रवणम के बारे में कहा गया है, श्रवणम नाना चरित गुणादिनाम श्रुतिर् भवेत। श्रवणम का अर्थ है कि भगवान के नाम, चरित, गुण आदि नाम, यानी कि भगवान के नाम, भगवान के चरित्र और भगवान के गुण और आदि मतलब लीला, इन सब का बारे में श्रवण करना, ये श्रवणम का डेफिनेशन हो गया। तो नाम श्रवणम, तो इसके बारे में गरुड़ पुराण से कहा गया है, संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम कृष्णेति वैष्णवम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण मंत्र सुनता है तो ये एकमात्र एक भेषजम, ये एक ऐसा औषधि है जो क्या करता है, संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टा, जो संसार रूपी सर्प के दंश से जो विष चढ़ा है उसको वह नष्ट कर देता है। क्या चीज? कृष्ण का एक नाम, और एक व्यक्ति उस कारण से मुक्त हो जाता है। तो ये कृष्ण का एक नाम लेने का, नाम श्रवण करने का फल है। ये संसार ऐसा है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि यहाँ पर सबके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आने वाला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट सबके जीवन में आना तय है, या ऐसे कहें कि खराब परिस्थितियां सबके जीवन में आना तय है। लेकिन उस खराब परिस्थिति के आने पर में एक व्यक्ति को दुखित होगा कि नहीं होगा, वह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो जो व्यक्ति भक्ति में डूबे हुए हैं, भक्ति करते हैं, उनके जीवन में परिस्थितियां कष्टमय हो सकती हैं, लेकिन उनको दुख नहीं होता है उस चीज का, और वो उससे चिंतित नहीं होते हैं। तो एक बार की बात है, रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य के दो बहुत महान शिष्य थे, कुरेश और महापूर्ण। वास्तव में उनके गुरु के समान थे और कुरेश शिष्य की तरह थे। तो एक बार की बात है कि ये बहुत लंबी घटना है, मैं बहुत शॉर्ट करके बोल रहा हूँ। घटना कालक्रम में कुरेश ने क्या किया, उन्हें पता चला कि कुछ लोग रामानुज को पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वो उन्हें मार देंगे। तो कुरेश क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि रामानुजाचार्य का वस्त्र पहन लेते हैं, ताकि, और रामानुजाचार्य को कहते हैं कि आप कृपया किसी सेफ स्थान पर चले जाइए। तो उनके आग्रह पर रामानुजाचार्य एक सेफ स्थान पर चले जाते हैं, और बदले में क्या होता है, तो कुरेश और महापूर्ण को वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं। और फाइनली, ये बहुत लंबी घटना है, फाइनली क्या होता है कि उनको दंड मिलता है कि उनकी आंखें निकाल ली जाएं, और वास्तव में कुरेश और महापूर्ण दोनों की आंखें निकाल ली जाती हैं, गर्म सलाखें उनकी आंखों में भोंक दी जाती हैं। तो कुरेश और महापूर्ण इस प्रकार दोनों जंगलों में भटकते भटकते फाइनली वो लोग श्रीरंगम पहुंचने वाले थे। लेकिन महापूर्ण वृद्ध थे और वो अब प्रायः शरीर को त्यागने की अवस्था में थे। तो उस समय में जब कुरेश को लगा कि शायद महापूर्ण अब शरीर त्याग देंगे, वो काफी थक चुके हैं, तो वो महापूर्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि महापूर्ण आप थोड़े समय के लिए और बर्दाश्त कीजिए, अब श्रीरंगम आने वाला ही है, तो हम लोग श्रीरंगम पहुंचने के बाद में आप अपना शरीर त्याग कीजिएगा। तो उस समय महापूर्ण कहते हैं कि नहीं, मैं अपना शरीर यहीं त्यागूंगा। क्यों?
तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक भक्त जो है वो उसका भक्ति में प्रगति इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो अपना शरीर कहाँ त्याग रहा है। वो कहीं भी शरीर क्यों त्याग करे, भगवान की कृपा उस पर अवश्य रहेगी। तो यह श्रद्धा, इस बात को स्थापित करने के लिए मैं अपना शरीर यहीं त्याग करूंगा, मैं श्रीरंगम नहीं जाऊंगा। तो ये देखेंगे कैसे उनकी आंखें निकाली गई थी। वो निश्चय बहुत एक कष्टमय अवस्था रहा होगा, लेकिन फिर भी उनका भगवान में जो विश्वास था, श्रद्धा था, वह कभी कम नहीं हुआ। और इसके कारण से वो कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। कष्टमय परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन कष्ट का वो अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो चेतना है वो पूर्णतः से भगवान में निमग्न रहता है, भगवान की सेवा में निमग्न रहता है। वैसे ही चरित्र श्रवणम के बारे में कहा जाता है भगवान के, तो ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है, 4th कैंटो 29 चैप्टर 39 एंड 40 श्लोका। भगवान के चरित्र, भगवान के बहुत सारे सुंदर लीलाओं को सुनने के बारे में कहा गया है। यत्र भागवताराजन साधवो विशदाश्रयाः भगवद गुणानुकथान श्रवण व्यग्रचेतसः तस्मिन् महान्मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूषशेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति अवित्रिशो नृपगाढकर्णैश् तान्न स्पृशन्ति अशन त्रिभय शोकमोहाः। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां पर भी भागवता भक्त लोग क्या करते हैं, साधवो विशद आशय है, ऐसे भक्त जिनका हृदय पवित्र है और जिनका आचरण पवित्र है। तो कैसे भक्तों की संगति भक्ति में आवश्यक है, तो ये दोनों गुण उनमें रहने चाहिए, उनका हृदय पवित्र रहना चाहिए और उनका आचरण भी पवित्र रहना चाहिए। और ऐसे लोग जब श्रवण व्यग्र चेतस है, जब वो बिल्कुल उत्कंठा के साथ श्रवण करते हैं, एक उत्सुकता के साथ, उत्कंठा के साथ श्रवण करते हैं, किसके बारे में, भगवत गुण अनुकथान, भगवान के गुणों के बारे में। और पीयूष शेष सरितः, तो वो किस चीज का अनुभव करते हैं, एक बहुत सुधा, अमृत सुधा का जैसे कि पान करते हैं वो भगवान की लीला के माध्यम से, लीला अमृत का पान करते हैं। मधुभित चरित्र, और वो कहां से निकलता है, वह मधु, वह अमृत कहां से निकलता है, तो भगवान के साधु जो भक्त हैं उनके मुख से निकलता है। महत मुखरिता, भगवान के जो भक्त हैं उनके मुख से निकलता है। और कहाँ फैलता है, तो परितः स्रवंती, वो चारों तरफ फैलता है। और जो लोग उसका पान करेंगे, ये पिबंती, और कैसे पान करना है, तो कानों के माध्यम से, गाढ़ करने, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। हाँ, जब भगवान का कथा चलता है तो उसका श्रवण करना है। हाँ, और विथ कांस्टेंट थर्स्ट और वित्रिशो, ऐसा नहीं कि 5 मिनट सुने फिर अरे प्रभु जी बहुत लंबा हो गया, अभी थक गए हैं, अब छोड़ दीजिए। गाढ़ करना ही, और वित्रिशो, बिल्कुल एक तृष्णा बनाते हुए, जिससे कि कभी हम संतुष्ट ना हो, इस प्रकार की तृष्णा के साथ श्रवण करते हैं। तब क्या होता है, न स्पृशंति, उस व्यक्ति को कुछ चीजें नहीं छूती हैं। क्या चीज नहीं छूती हैं, तो अशन त्रिद भय शोक मोहा, ऐसे व्यक्ति को भूख, भय, प्यास, शोक और मोह, ये चीजें ऐसे व्यक्ति को टच नहीं करती हैं। जो लोग गाढ़ करने, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, उत्सुकता के साथ, उत्कंठा के साथ भगवान की कथाओं को भगवान के सद आचरण वाले भक्तों से सुनते हैं, भक्तों की संगति में, हाँ, तब वैसे लोग इस चीजों का अनुभव नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हम देखते हैं कब, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करते रहते हैं, तो वह बिल्कुल व्यग्र चेतस, बिल्कुल उत्कंठा के साथ श्रवण करते हैं। और वो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी, ये मत सोचिए कि मैं 6 दिन से या कई दिनों से मैंने खाया पिया नहीं है, तब मैं थक गया हूँ, आप अपना कथा बंद मत कीजिए।
वास्तव में आपके कथा श्रवण करने से मैं किसी प्रकार के भूख या प्यास से डिस्टर्ब नहीं हूं। तो ये फल होता है जब व्यग्र चेतस उत्कंठा के साथ भगवान के भक्तों के संग में और भगवान के भक्तों से जब हम हरि कथा का श्रवण करते हैं। तो उत्कंठा बहुत ही आवश्यक है। यदि उत्कंठा नहीं रहेगी तो फिर हम हरि कथा को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो हमारा, और हम उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है गुण श्रवणम, भगवान के गुणों का श्रवण करना। तो इसके बारे में भागवत में कहा गया है, यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षणम अमंगलघ्नः तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणम कृष्णे मराम भक्तिम अभीप्सिमानः। तो जो लोग भी भक्ति चाहते हैं, कृष्ण अमलाम भक्तिम अभीप्सिमानः, जो लोग भी कृष्ण के चरणों में भक्ति चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? श्रृणुयाद, श्रवण करना चाहिए। किस चीज को श्रवण करना चाहिए? उत्तम श्लोक गुणानुवाद है, भगवान उत्तम श्लोक के गुणों को श्रवण करना चाहिए। और वो कहाँ श्रवण करना चाहिए? यस्तु अभीक्षणम संगीयते, भगवान के भक्तों के मुख से निकलता है ऐसा कथा को श्रवण करना चाहिए। और इससे क्या होगा? तो अमंगल घ्न, जितने भी अमंगल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ये कब करना है? तो तम एवं नित्यम श्रृणुयाद अभीक्षणम, ये नित्य सुनना चाहिए। तो मैं कुछ दिन पहले परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद बार बार कहा करते थे नित्यम भागवत सेवया। वो भागवत सप्ताह नहीं कहते थे, वो कहते थे नित्यम भागवत सेवया। अर्थात हमें जब हरि कथा का श्रवण करना है तो वह नित्य करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन सुन लिए फिर सप्ताह भर का कोटा पूरा हो गया, नहीं, वो नित्य सुनना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भागवत नित्य कम से कम एक श्लोक पढ़ा जाए। तो अभी हम लोग का भागवत शुरू नहीं हुआ है, जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद से एक हैबिट बनाना है कि हम लोग नित्य रूप से कम एक श्लोक भागवतम के बारे में पढ़ें। और आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने सिस्टम ही बना दिया कि हर मंदिर में भागवतम का एक श्लोक पाठ रोज होना है, नित्यम भागवत सेवया। तो प्रभुपाद ने फिलॉसफी दिया तो उसका एप्लीकेशन करके भी दिखाया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। तो इस तरह से हम अभी तक गुण श्रवण तक हम लोग ने भी देखा है। तो इसके आगे फिर हम लोग अगले